नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष पुनिया आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल गेम ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लेट्स टॉक अबाउट साइंस। बहुत से लोग मुझे कमेंट करके बोलते हैं कि भाई तेरी बातें साइंटिफिक नहीं हैं, और कई लोग बोलते हैं भाई तू साइंस से भी ऊपर के लेवल की बातें कर रहा है। तो बहुत क्लियरली मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा आज। आई एम ए साइंस स्टूडेंट। जितनी मैंने साइंस पढ़ी है उतनी तुमने कभी सोची भी नहीं होगी, क्योंकि साइंस मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था और स्कूल के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स भी मेरे साइंस में ही आते थे। स्पेसिफिकली मेरे चहल मामा रमेश चहल फिजिक्स के टीचर थे, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स था। जब तक मेरी अवेकनिंग नहीं हुई थी, मैं भी नॉर्मल जैसे हर इंसान सोचता है वैसे ही सोचता था, बट ये थिंकिंग चेंज होने लगी जब अवेकनिंग हुई या फिर मेरा ज्ञान का विस्तार हुआ। अब साइंस की बात करते हैं। मेजरली साइंस फिजिक्स से बनी है। मेजरली साइंस फिजिक्स पे डिपेंड करती है सारी की सारी। फिजिक्स डिपेंड करती है फिजिकल पे, जो फिजिकल है, जो भौतिक है। लेकिन ये दुनिया सिर्फ भौतिक नहीं है। साइंस साथ ही साथ ये भी मानती है कि जो फिजिकल वर्ल्ड है विच इज ओनली 5%, सिर्फ 5% वो है जो हमें दिखाई दे रहा है। रेस्ट 95% साइंस बोलती है कि वो डार्क मैटर या डार्क एनर्जी है जिसका बहुत ज्यादा कंट्रोल है इस फिजिकल वर्ल्ड पे, बट हम उसे मेजर नहीं कर सकते, हमें नहीं पता वो क्या है, बट वो पावरफुल है। सारी की सारी हमारी मॉडर्न साइंस इस चीज पे डिपेंड करती है कि हम किसी चीज को प्रूव कर सकें, मेजर कर सकें और इधर उधर करके हम दिखा सकें कि हां ये लॉ है भाई। तो हमने फिजिक्स के लॉज बना दिए, जो कि गलत नहीं है, बिल्कुल सही हैं, बट वो फिजिक्स के लॉज यूनिवर्सल लॉज हैं। टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कर्म का सिद्धांत है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। लेकिन कोई भी बिलीव नहीं करता इसके अंदर, तभी तो सारे के सारे उल्टे काम करने लग रहे हैं। लोग बिलीव नहीं करते इस चीज के अंदर। आगे आते हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। आत्मा वही है मेरे भाई, आत्मा कभी नहीं मरती, वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर जाती है, एक शरीर से दूसरे शरीर को धारण कर लेती है। अब बात करते हैं, असली साइंस स्टार्ट होती है जब हम बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। आगे बात करते हैं साइंस की। क्वांटम फिजिक्स, जो क्वांटम फिजिसिस्ट हैं, एक भी क्वांटम फिजिसिस्ट 100% ये नहीं कह सकता कि भाई मेरे को सब पता है, मैं पूरी की पूरी साइंस जानता हूं। घंटा। क्वांटम फिजिसिस्ट जितने भी क्वांटम फिजिक्स पर रिसर्च कर रहे हैं वो धीरे धीरे सनातन धर्म के टेक्स्ट पढ़ने लगते हैं, क्योंकि उनको पता लगता है कि भाई हिंदू धर्म के अंदर 10,000 साल पहले ये सारी चीजें ऑलरेडी डिस्कवर कर रखी थी, जो हम आज रीडिस्कवर कर रहे हैं। मैंने अपनी एक वीडियो है हिंदुइज्म साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी, उसके अंदर आपको बताया है कि असली साइंस क्या है, रीइंकार्नेशन क्यों सत्य है, गीता में कृष्ण ने क्यों कहा कि आत्मा अमर है, अजर है, बार बार जन्म लेती है, क्यों कहा, उसके वो है असली साइंस, ना कि ये जो आपको मॉडर्न साइंस के नाम पे बता रहा है। मॉडर्न साइंस को मैं सिर्फ एक ही चीज कहना चाहूंगा, अधूरा ज्ञान। और अधूरा ज्ञान डेंजरस होता है, ये आप भी जानते हैं। तो अगर आप अंधेधुंध आंख बंद करके मॉडर्न साइंस को बिल्कुल कंप्लीटली सच मान रहे हैं तो आप भी अंधे हैं। गीता का ज्ञान कंप्लीट ज्ञान है। अगर आप साइंस की बात करें तो सनातन धर्म के अंदर जो जो चीजें बता रखी हैं वो कंप्लीट ज्ञान है, वो कंप्लीट साइंस है। ये वर्ल्ड बहुत मिस्टीरियस वर्ल्ड है। इसके अंदर फिजिकल वर्ल्ड में हर चीज एग्जिस्ट नहीं करता, नॉन फिजिकल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। गण भी होते हैं, ठीक है, जो जिन गणों का ईश्वर गणेश है वो गण भी होते हैं, पॉजिटिव वाले भी होते हैं, नेगेटिव वाले भी होते हैं। तांत्रिक इनको यूज करके उल्टे सीधे काम भी करते हैं। ये जो भी बड़े लेवल पे बंदा बैठा है उसको इन सब चीजों के बारे में पता होगा। अच्छा, एक बहुत बढ़िया बंदा मेरे को मिला था आज से 3 साल पहले, जब मैं विपासना 10 डे कोर्स ज्वाइन करने गया था। उसने मेरे को बताया कि बेटा तू तंत्र सीख ले। मेरे दिमाग में उस टाइम पे तंत्र से रिलेटेड बहुत नेगेटिव थिंकिंग थी कि यार तांत्रिक तो बड़े फुद्दू होते हैं यार, वो तो उल्टे सीधे काम करते हैं। तो उसने बताया कि तंत्र को किसी भी तरीके से यूज करा जा सकता है, पॉजिटिव वे में भी, नेगेटिव वे में भी। हालांकि कलयुग के अंदर नेगेटिव वे में यूज करने वाले ज्यादा हो गए हैं, पॉजिटिव में यूज करने वाले कम हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि तू पॉजिटिवली यूज कर ले। अदरवाइज उसने अपनी स्टोरी बताई। वो सीबीआई क्राइम ब्रांच के अंदर एक बंदा था, उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को तंत्र के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन ये जो मंत्री होते हैं बड़े बड़े, इनके पास इनके पालतू होते हैं तांत्रिक, वो तंत्र विद्या यूज करके हमें परेशान करते हैं, इसलिए हमें तंत्र विद्या सीखनी पड़ती है खुद को बचाने के लिए। अब एक बात बताइए, इस देश के आईएएस, आईपीएस, आईआरएस इतने बड़े लेवल के पढ़े लिखे लोगों को अगर तंत्र सीखना पड़ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। और जिसको आप कंप्लीटली साइंस समझ रहे हैं, मॉडर्न साइंस,
वो कंप्लीट नहीं है, वो अधूरी है। दुनिया के सबसे फेमस साइंटिस्ट निकोला टेस्ला का कहना है कि जिस दिन साइंस नॉन फिजिकल रम्स को स्टडी करना स्टार्ट कर देगी तो वो 10 साल के अंदर इतनी इम्प्रूवमेंट कर लेगी जितनी उन्होंने 100 साल में भी ना की हो। तो क्लियरली वो यही कहना चाह रहे हैं कि जो नॉन फिजिकल डोमेन है उसमें बहुत ज़्यादा पावरफुल चीज़ें हैं। उसको अगर हम अंडरस्टैंड कर लें, उसको अगर हम किसी तरीके से अपने सोर्स में ले लें तो वी कैन डिस्कवर फ्री इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, जो कि निकोला टेस्ला ने डिस्कवर कर ली थी। अब योगिक टर्मिनोलॉजी के अंदर क्या बोलते हैं वो बता देता हूँ। योगिक टर्मिनोलॉजी के अंदर ये बोला जाता है कि जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ 0.5% है। 0.5%, साइंस बोलती है 5%, योगिक टर्मिनोलॉजी बोल रही है 0.5% फिजिकल वर्ल्ड है। उसके अलावा जो कुछ भी है वो नॉन फिजिकल है और वही काल है और वही महाकाल है जो इस नॉन फिजिकल वर्ल्ड के अंदर एग्जिस्ट कर रहे हैं वो भी दिखने लगेंगे। इवन पूरे योगा का सिस्टम ही एक चीज पे बेस करता है कि आप जब जन्म लेते हैं सिर्फ सर्वाइवल के लिए जो चीज जरूरी है, आपके आंख का दिखना एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में, अगर रियलिटी इतनी है तो आपकी आंख सिर्फ इतना सा देख पाती है। कान का सुनना, अगर रियलिटी इतनी है तो आपका कान सिर्फ इतना सा सुन पाता है। ऐसे ही जितने भी आपके सेंसेस हैं वो गियर्ड हैं बहुत कम इंफॉर्मेशन लेने के लिए, बहुत कम जगह की चीजों को देखने के लिए। इसको एनहांस करना ही योगा का मेन पर्पस है कि आप इसको एनहांस कर लें। आपको ये पता लग जाएगा कि आप और मैं अलग नहीं है, एक ही है, रिफ्लेक्शन है सिर्फ। मैं आपकी रिफ्लेक्शन हूं, आप मेरी रिफ्लेक्शन हो, तभी बोलते हैं ना माया है ये दुनिया। माया क्या है? मेरे लिए पूरी दुनिया माया है, आपके लिए मैं माया का काम कर रहा हूं अभी, और ये मेरी माया है सारी की सारी। 3 साल पहले तक मैं भी ये मानता था कि कोई रीइंकार्नेशन ना होता, कोई पुनर्जन्म ना होता। साइंस पढ़ी हुई थी इसलिए इतना रिजिड था मेरा दिमाग, ये मानने में बिलीव ही नहीं होता था कि कुछ पुनर्जन्म होता है या फिर कोई वापस आता है। बट जब चीजें याद आई सब बुद्धि घूम गई। और जब मैं लोगों को बताने लगा कि भाई मैं कौन हूं, ये क्या चल रहा है, क्या गलत चल रहा है इस प्लेनेट के ऊपर, 90% ऐसे हैं जो ये मानते ही नहीं है कि पुनर्जन्म होता है। तो मतलब कृष्ण फुद्दू था, बेवकूफ था वो, जो आपको बार बार आके बता के गया कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, मतलब आपको ना कोई शस्त्र काट सकता है, ना आपको आग जला सकती है, ना आपको हवा सुखा सकती है, ना आपको क्या रह गया जल गीला कर सकता है। मतलब वो बेवकूफ था। उसने कहा कि आप धर्म के रास्ते पे चलो, अपने कर्म करते जाओ, उल्टे काम मत करो, मैं बैठा हूं आपको बचाने के लिए। बट फिर भी किसने बात सुनी उसकी? सुनी सबने, गाई सबने, लेकिन सबने उल्टे काम करे। झूठी भक्ति है यार ये बिल्कुल झूठी भक्ति है, ये दोगलेपंती होगी ये बिल्कुल ही। तो जो साइंस करते रहते हैं उनको बता दूं कि हाँ भाई असली साइंस मैं जानता हूं, कृष्ण ने सिखाई है मेरे को, ठीक है। और आगे आगे चलते जाओ तो मैं बहुत सारी चीजें सिखाऊंगा कि रियल साइंस क्या है। ऐसी ऐसी चीजें भी दिखाऊंगा कि तुम अचंभ रह जाओगे कि भाई ये कैसे कर रहा है ये। अभी तो देखते जाओ, बहुत कुछ करूंगा। इस रियलिटी के अंदर कुछ भी नहीं छुपता, इंसान कुछ भी करता है वो हर चीज रिकॉर्ड हो रही है आपके सबकॉन्शियस माइंड में, मेरे सबकॉन्शियस माइंड में, कलेक्टिवली हर किसी के सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। बाकी की चीजें आगे की वीडियोस में। थैंक यू, धन्यवाद, ओम नमः शिवाय। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलें। धन्यवाद।